सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज का टॉपिक है गंगा नदी। ना ही यह नदी पवित्र है और ना ही कोई देवी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी धर्म, किसी जात, किसी मजहब को ठेस पहुँचाना नहीं है। दोस्तों, यह उस समय की बात थी जब इंसानों की उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके पहले इस धरती पर पेड़ पौधे, जानवर, नदी, तालाब आदि मौजूद थे। उस समय इंसान धरती पर आदिमानव की तरह रहता था। ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म। सभी इंसानों का अपना एक कबीला हुआ करता था। उन लोगों के खाने का जरिया जंगली जानवर तथा जंगली फल, कंदमूल आदि खाकर अपना गुजर बसर करना पड़ता था और पानी पीने का स्रोत यही गड्ढे, छोटी नदियाँ, तालाब आदि हुआ करते थे। इंसानों के सभी कबीलों के पास खाने पीने का जरिया यही हुआ करते थे। यहाँ तक कि उसी पानी को जानवर भी पिया करते थे। जानवर और मनुष्य उसी में नहाया भी करते थे। यह बात उस समय की है जब इंसानों के पास पानी पीने का कोई भी जरिया नहीं था, जैसे कि समरसेबुल, हैंडपंप, कुआं आदि। हर इंसान गड्ढों से, तालाबों से, छोटी बड़ी नदियों से पानी पीने का अपना जुगाड़ कर लेता था। खाने को तो उसको हर चीज़ें मिल जाती थी, मगर पानी पीने का जुगाड़ यही गड्ढे हुआ करते थे, जिसमें तमाम तरीके के जंगली जानवर आदि इंसान भी उसी में पानी पिया करते थे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन उस टाइम में इंसानों की कमी थी और ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और हर तरफ जंगल ही जंगल था। तो उस जंगल में जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े खूंखार जानवर भी रहते थे और इंसानों के काफ़ी करीब भी रहते थे, क्योंकि इंसानों और जानवरों से ही उन खूंखार जानवरों को भोजन मिलता था और उन जानवरों से इंसानों को भोजन मिलता था। सभी जानवर उसी गड्ढे में पानी पीते, उसी में नहाते, इंसान भी उसी में नहाता था, उसी से पानी पीता था। फिर एक दिन अचानक ऐसा आया कि सूखा पड़ गया। कई सालों तक बरसात नहीं हुई। इंसान परेशान हो गया, गड्ढे सूखने लगे, नाले सूखने लगे, नदियाँ सूखने लगी। अब सूखते सूखते जब पानी पूरा सूख गया, बहुत थोड़ा बहुत रह गया, तो इंसानों ने सोचा कि अब इसमें नहाया कैसे जाए। नहाने से तो पानी गंदा हो जाएगा और पानी गंदा हो गया तो हम पिएंगे कैसे। फिर इंसानों ने नहाना बंद कर दिया, उसी बचे खुचे पानी का प्रयोग करने लगा। मगर जानवर तो जानवर होते हैं, वो तो पानी पीते और उसी में जाकर नहा भी लेते। नहाने से वह पानी काफ़ी गंदा हो जाता। इंसानों को काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता कि यह पानी साफ हो तब हम इसे पिए। तो इंसानों को पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा पड़ने लगी। इंसान काफ़ी सोच में पड़ गया कि अब हमें पानी कहाँ से मिलेगा। इंसानों ने अपनी बैठक बुलाई। उस बैठक में लोग चर्चा करने लगे। फिर उसमें से एक आदमी बोला, जब ये नदियाँ और नालों में पानी रहता है, ये बहकर जाता कहाँ है? क्या पता ये सारा पानी बहकर जहाँ गया हो वहाँ इकट्ठा हो, हमें वहाँ जाने पर पानी मिल जाए। तो लोगों ने सोचा कि ये बात सही है। फिर सभी लोग अपने स्थानों को छोड़कर उसी तरफ जाने लगे जिस तरफ पानी का बहाव था। लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी इलाका टाँकना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मगर उन पहाड़ी इलाकों में जब उन्हें झील मिली, पानी मिला, तब उनकी जान में जान आई। मगर एक दिक्कत थी वहाँ पर कि इस पानी को निकाला कैसे जाए। वह पानी पहाड़ों से घिरा, चारों ओर बहुत नीचे था, जिसमें जाना तो बहुत ही मुश्किल था। फिर इंसानों ने देखा कि पानी की लालच में तमाम जानवर उसमें गिर तो गए, कुछ तो मर गए थे, कुछ जिंदा थे, क्योंकि निकलने का कोई जरिया नहीं था। पानी सूखने के कारण वह बहुत नीचे चला गया था, ऊपर से पथरीला इलाका। तो इंसानों को वहाँ से हार झेलनी पड़ी और आगे निकलते गए। जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी मिला, पीते गए, खाते गए, आगे निकलते चले गए। फिर जब वो जाकर वहाँ पहुँचे जहाँ उनकी छोटी नदियाँ ख़त्म हो जाती थी, दूर तक देखा उन्हें तो सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी यानी कि बालू का टीला दिखा। वो निराश हो गए कि हम तो नदी के किनारे आ गए, मगर इसका पानी दिख नहीं रहा है। फिर वो और आगे जब गए तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी और चौड़ी नदी मिली, जिसमें से पानी बह रहा था, और वही नदी थी गंगा। जबकि इंसानों को ये सब कुछ नहीं पता था कि गंगा क्या होता है, नदी क्या होता है, गंगा नदी क्या होता है। पानी देखकर इंसानों के जान में जान आई। दौड़कर सभी लोग पानी पिए। काफ़ी दिनों से नहाए नहीं थे, नहाए धोए, फिर उसी नदी के किनारे बस गए, उसी पानी का यूज़ करने लगे, उसी में नहाने लगे। इंसान जब पुराने स्थानों पर था तो जब पानी कम था गड्ढों में, नालों में, तो उसी में से जानवर पानी पिया करते थे। तो वो जानवरों के मुंह से निकला हुआ लार उन पानियों को दूषित कर देता था। वही इंसान पीकर काफ़ी बीमार हो गए थे, काफ़ी बीमारियां उनमें आ गई थी। मगर जब ये इस नदी के किनारे पहुँचे, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बहता हुआ हर पानी स्वच्छ और निर्मल होता है। स्वच्छ और निर्मल, ये शब्द का अर्थ बहुत
अलग है, इसको समझिएगा दोस्तों। उस पानी के लगातार यूज करने से और उस बहते हुए साफ और स्वच्छ पानी के नहाने से इंसानों के काफ़ी रोग दूर हो गए, मगर इंसानों को ये नहीं समझ में आया था कि गंदा और बहता हुआ पानी में अंतर क्या है। फिर एक साल मूसलाधार बारिश हुई, गंगा जी पूरे उफान पर, पूरा बहाव चारों तरफ, लोग भागकर पहाड़ों पे चढ़ गए। पानियों की कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर उनकी मुसीबतें कुछ बढ़ गई। फिर उन्होंने सोचा चलो अब दूर चला जाए, यहाँ बहुत दिन से रहा जा रहा है, खाने की कमी हो गई है, यहाँ जानवर भी नहीं दिखाई देते, क्या मार कर खाएं हम। लोग वहाँ से दूर चले गए, क्योंकि अब तो उन्हें पानी की दिक्कत थी नहीं, हर जगह पानी था। फिर ऐसे कई साल बीत गए, फिर वही आफत आई सूखा की, फिर इंसान उसी तरफ पलायन कर गया। इंसान को तब तक ये नहीं समझ में आया था कि ये पानी हमें निरोग क्यों बना रहा है। इंसान फिर गंगा नदी के किनारे पहुंचा, उसी पानी का प्रयोग करता और फिर वही दोहराया गया। उसके रोग आदि समाप्त होने लगे, इंसान काफ़ी स्वस्थ महसूस करने लगा। फिर धीरे धीरे युग बीतता गया, लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये पानी जो इस नदी का पानी है, ये शुद्ध निर्मल के बजाय ये पवित्र है, जो हमारे शरीर के रोगों को निरोग कर दे रहा है। जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि हर बहता हुआ पानी साफ और शुद्ध होता है रुके हुए पानी के अनुसार। रुके हुए पानी को अगर आप मत देते हैं तो उसमें मिट्टी कचरा ऊपर आ जाता है और उसको साफ़ होने में काफ़ी समय लगता है, मगर जो बहता पानी होता है वो बहता हुआ पानी मिट्टी को बहा ले जाता है और पानी आने वाला पीछे का पानी वो साफ़ सुथरा फिर इंसान को मिल जाता है। और गंगा ही एक ऐसी नदी थी जिसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती थी, इस कारण उसका पानी शुद्ध और साफ दिखाई देता था। इंसान इसी के चलते सदियाँ बीत गई, लोग बीत गए, आने वाले लोग जो ये भूल गए कि हमारे ऊपर क्या बीती थी। फिर उनका एक संगठन बना, लोग काफ़ी समझदार भी हो चुके थे। इस पानी की चर्चा काफ़ी सैकड़ों साल बीत गए तो चर्चे में बनी थी। लोग इसे फिर आस्था मानने लगे कि गंगा का पानी शुद्ध निर्मल के बजाय पवित्र है। यह लोगों को निरोग बनाता है, उनके रोगों को काटता है। इंसान का सारा रोग इससे दूर हो जाता है, इसके पानी पीने से, इसके नहाने से। जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि इसी नदी का नाम गंगा है और गंगा नदी का पानी कितना भी सूखा आ जाए, आपको हमेशा उसमें पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, एक शॉर्टकट में यही था गंगा नदी के पानी का साफ और शुद्ध होने से पवित्र होने तक का सफ़र। अब इसे मनुस्मृति में रखकर कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं, यही रियल कहानी है। आपको मनगढ़ंत कहानी बनानी आती होगी, लेकिन अगर हर मुसीबत को साइंस में रखकर देखा जाए तो उसका हल निकल आता है। तो गंदे पानी को, थमे हुए पानी को आप बहते हुए पानी से मैच करिए, आपको काफ़ी फ़र्क मिलेगा। यहीं पर साइंस जो है इंसानों के लिए काफ़ी कारगर होती चली गई कि साफ़ और शुद्ध पानी को इंसानों ने पवित्र माना धर्म समझकर, और आज हमारे हिंदू धर्म में यह एक आस्था बन चुकी है कि गंगा का पानी निर्मल पवित्र है। गंगा नदी भी इसी धरती पर मौजूद थी, लेकिन इंसानों को इस बात का पता ना था। ये तो लोगों में बाद में अंधविश्वास के कारण इस नदी को पवित्र और माँ गंगा का नाम दे दिया गया, जो कि आज बहुत आस्था बन चुकी है। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि यहाँ का पानी पीने और नहाने से हमारी बीमारियाँ दूर हो जा रही हैं, हमारे रोग दूर हो जा रहे हैं, क्यों ना हम इसी नदी के किनारे रहें। फिर इंसानों ने आगे चलकर इसी नदी को पवित्र मान लिया, जो कि पवित्र और निर्मल में काफ़ी फ़र्क होता है। बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ और निर्मल होता है, मगर इंसान के अंधविश्वासों के कारण इस पानी को पवित्र मान लिया गया और बाद में आस्थाओं का रूप देकर इसे माता गंगा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया।